नमस्ते, मेरा नाम स्वाति है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप की बिहार चुनाव यात्रा। बिहार विधानसभा चुनाव कवर करने के दौरान हम पहुंचे मुंगेर, और मुंगेर फेमस है लीगल और इलीगल दोनों तरह के हथियार के ख़रीद फ़रोख्त और कारोबार के लिए। तो इस मामले में बात करनी हो अगर, तो पुलिस से बेहतर कोई नहीं है जानकारी देने के लिए। हमारे साथ है मुंगेर की एसपी लिपि सिंह। इनसे पूछते हैं क्या है इस पूरे ये जो कारोबार है, क्या इसका मोडस ऑपरेंडी होता है, किस तरीके का नेटवर्क है, क्या क्या चीज़ें पुलिस ने की हैं। और 2018 नवंबर में यहाँ AK-47 मिले थे तकरीबन 22 के करीब, तो उनसे रिलेटेड उस केस में क्या प्रोग्रेस हुआ है, इस पर भी थोड़ी बात कर लेंगे। नमस्ते, बताइए थोड़ा, जब आप मुंगेर आई, ठीक है, सबसे बड़ा मेरे ख्याल से प्रशासन से जुड़ी हुई चीज़ों में सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मुंगेर का क्योंकि एक इतिहास है, ये यहाँ पे मीर कासिम ने अराउंड 18th सेंचुरी में ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की स्थापना की थी। तो एक तरीके से कहा जाए कि यहाँ पे वो जो हथियार बनाने की जो एक टेक्निक थी तो वो लोगों में थी। बाद में इवन अभी भी यहाँ पर सरकार के द्वारा जो है गन फैक्ट्री चलाई जाती है, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि एक किसी जगह से किसी चीज़ के बारे में जुड़ जाए, धीरे धीरे यहाँ से जो पुलिस का जो अभियान चलाया जाता रहा है, इस चीज़ में काफ़ी कमी आई है जो इलीगल हथियार है। और अब लाइसेंसी दुकानें भी या लाइसेंसी आर्म्स डीलर्स भी, उनमें भी काफ़ी कमी आई है। यहाँ पर जो है अब अगर हथियार, आपको एक मैं चीज़ बता दूं कि पहले एक ज़माना था जब मुंगेर में बड़ी बड़ी लेथ मशीन गन्स लगाई गई हुई थी और उसमें लोग काफ़ी बड़े पैमाने पर हथियार बनाते थे। सूचना हम लोग को ये भी मिलती थी कि मुंगेर से काफ़ी बार कारीगर जो है उन लोगों को दूसरे जगहों पर बुलाया जाता था क्योंकि इनका एक फिनेस या क्वालिटी थी। लेकिन पुलिस की लगातार कार्रवाई के बाद से लेथ मशीन वगैरह तो काफ़ी टाइम से ही यहाँ पे नहीं चल रही है। और अब बस जो सुदूर, क्योंकि थोड़ा नक्सली प्रभावित क्षेत्र है, दियारा क्षेत्र भी है, करीब हमारे पास 58 किलोमीटर्स का गंगा का स्ट्रेच है, तो वहीं पे छुप छुपा करके अब बना पाते हैं। और उस पर भी क्योंकि हम लोग को काफ़ी सपोर्ट जो है पब्लिक का भी मिलता है, हमारी अपनी भी जो मुखबरी होती है, तो अगर कहा जाए तो हम लोग ना के बराबर जो है जो भी सूचना मिलती है तो हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हैं। तो मोर और लेस यहाँ पे अब उस पैमाने पे जिसके लिए इसका कहा जाता है वो अब स्थिति नहीं है। इनफैक्ट मैं ये कहूँगी कि भाई ये कहा जाता है, जब मैं यहाँ पे आई थी, कि भाई राजा कर्ण की धरती है, यहाँ पे इंटरनेशनल फेम्ड बिहार स्कूल ऑफ योगा भी है काफ़ी, और यहाँ के लोग काफ़ी पीसफुल हैं, काफ़ी मतलब कंपेयर टू अदर प्लेसेस। तो सिर्फ इससे जोड़ना ठीक नहीं होगा। बाकी हम लोग अपनी कार्रवाई जो है अब तक जो है, हम इस साल 1 जनवरी से अगर हम बात करें तो अराउंड 300 इलीगल आर्म्स हम लोगों ने रिकवर किए हैं, जो कि पिछले वर्षों की कंपैरिजन में काफ़ी नंबर ज़्यादा है। करीब 1200 के आसपास हम लोग कारतूस भी बरामद कर चुके हैं। 30 के आसपास जो मिनी गन फैक्ट्री जो होती है, जो घरों में बेस मशीन पे लगा कर, छोटा सा बेस मशीन होता है, उसी में वो लोग बना लेते हैं, उसका भी उद्भेदन किया गया है। जब से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है तो हम लोगों ने करीब 153 जो है इलीगल आर्म्स रिकवर किए हैं, करीब 534 गोलियां भी रिकवर की है। कुल मिला करके हम लोग इंश्योर करते हैं कि पीसफुल तरीके से ये लॉ एंड ऑर्डर भी बना रहे और हमारा चुनाव भी अच्छे से संपन्न हो जाए। आपने कहा कि काफ़ी कम हुआ है, पुलिस और प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से बेशक कम हुआ है, और जो पकड़ा जाता है, जब बरामदगी होती है तो वो भी इसलिए हो पाती है क्योंकि आपके पास सूचना आती है और आप कार्रवाई करते हैं। लेकिन एक चीज़ कहा जा रहा है कि जैसे यहाँ पर पहले बनने का ज़्यादातर काम होता था, तो अब अभी भी असेंबलिंग के लिहाज से, जैसे अलग अलग पुर्जे लाकर और जो खादर के इलाके हैं गंगा के, उसमें या जंगल में असेंबलिंग का काम अभी भी, मतलब नेटवर्क क्योंकि यहाँ पे काफ़ी वेल इस्टेब्लिश्ड है। मैं एक चीज़, ये जो आपने अच्छी चीज़ पिन पॉइंट की, जो वही जो लेथ मशीन गन्स यहाँ पे जो बंद हुई, तो जो असेंबलिंग है, तो जो अभी जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो सप्लायर्स और वो कारीगर जो कि इसकी असेंबलिंग करते हैं, तो उन पे करते हैं हम लोग, और इंश्योर करते हैं कि इन लोग की जो है चार्जशीट जल्द से जल्द समर्पित की जा सके, ताकि हम लोग इन लोग को लंबे समय तक
सज़ा कराए और हो सकता है डेटरेंस हो। एक ट्रेंड और है, मतलब जो कि सूचते कि यहाँ से काफ़ी लोग पलायन भी कर चुके हैं। अच्छा। ये जो वो वाले जहाँ जहाँ पे भी होता है तो काफ़ी लोग यहाँ से मूव कर गए हैं। हमने बहुत पुरानी एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि काफ़ी लोग यहाँ से मालदा वालदा भी चले गए। बंगाल की तरफ शिफ्ट हो गया है। धूप काफ़ी है, आपको परेशान कर रहे हैं सवाल पूछ के, पर लालच है क्योंकि आप मिली हैं तो 2-3 चीज़ें और हैं वो पूछ ली जाएं। जैसे 2018 नवंबर में मुंगेर ने हेडलाइंस बनाई क्योंकि यहाँ पर जमालपुर में 3 मिली थी सबसे पहले इनिशियली AK-47, फिर अलग अलग जगहों से मुंगेर में बरामद हुई। तो उस मामले में पुलिस ने तकरीबन 27 FIR की हैं मेरे ख्याल से। 7 सॉरी, टोटल बरामदगी 22 हुई थी और 7 FIR हुई हैं। फायर हुई थी जिसमें एक केस NIA के पास है, जमालपुर वाला जो केस है। जी, बाकी जो है हम लोग डिस्ट्रिक्ट पुलिस के पास ही है, जिसमें DSP रैंक के जो ऑफिसर है BSDPO सदर जो हुए वो उसके IO है। इसमें करीब 57 लोग पे FIR की गई थी जहाँ तक मेरी जानकारी, हो सकता है 1-2 नंबर्स वो हों, और करीब 35 लोगों पे ऑलरेडी चार्जशीट समर्पित भी की जा चुकी है और बाकी जो बचे लोग हैं वो भी जांच में है। और कुछ लोगों को, और हम लोग का ये मामला जो अब तक हाई कोर्ट में चल रहा है। हाई कोर्ट में चल रहा है। तो एक और चीज़ थी कि जबलपुर जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है जहाँ से वो चीज़ें निकली थी, तो उन्होंने कहा था कि नंबर्स ज़्यादा थे, जैसे 22 बरामद हुए, उनका कहना था 60 से 70 के बीच में चोरी हुए थे AK-47। तो वो मिसिंग लिंक जो है नंबर्स, आपको क्या लगता है वो मुंगेर का है या फिर अलग अलग जगहों पर भी, अलग अलग पार्ट्स में भी इंडिया के गया हो सकता है? जब ये रिकवरी हुई थी जो 3, तो काफ़ी डिटेल्ड तरीके से इसका इन्वेस्टिगेशन किया गया था और मुंगेर पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन किया था उसके बाद ही क्लियर हो पाया था कि जो वहाँ के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के आर्मरर जी। और जो वो प्रभारी वहाँ के होते हैं उनके कनेक्शन यहाँ मुंगेर से थे, उसमें एक मुंगेर का ही रहने वाला था। उसके बाद ही जो है चेन खुलता गया। मुझे लगता है कि वो कहीं और भी गए होंगे क्योंकि यहाँ पे 1-1.5 साल करीब बहुत ही सघन तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुआ था, छापामारियाँ की गई थी। मेरे हिसाब से तो जी। कुछ इलाके हैं मुंगेर के जिनके बारे में कहा जाता है कि वो कुख्यात हैं, कुछ गांव, कुछ इलाके। तो पहले एक दौर था जब वहाँ पर पुलिस भी पांव रखने से डरती थी। उन इलाकों की क्या स्थिति है अभी? जो घर घर में कारखाने चलते थे गंगा के किनारे, उस टाइप में वहाँ पे क्या स्थिति है, कुछ बता सकें? मैं यही बताना चाह रही थी कि क्योंकि जो पुलिस जो है काफ़ी समय से इस एरिया में काम कर रही है, तो जैसे जो कुछ चिन्हित जो गांव या फिर जो कोई टोला मशहूर हो गए थे कि यहाँ पे जो है बड़े पैमाने पे बनता है, तो वही मैं बोल रही हूँ कि अब ऐसा नहीं है क्योंकि पुलिस अभी ऐसा कोई एरिया नहीं जहाँ पे पुलिस जो है नहीं जा सकती है या डरती है, कार्रवाई करती है, पुख्ता कार्रवाई करती है। इसीलिए जो है कभी कभार जो हम लोग की जो रिकवरीज हो रही है वो जंगलों में या दियारा में छुप कर के ही बना रहे हैं। 2 बस आखिरी सवाल है मैडम। एक ये कि जैसे आप यहाँ आई थी, ये एक स्कूल है 1947 में इस्टेब्लिश हुआ, तो यहाँ पे पोलिंग बूथ है और ये शायद अति संवेदनशील पोलिंग भेद्य वनरेबल जो हैमलेट होता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा जो रिपोर्ट्स हम लोग लेते हैं किसी भी बूथ की कैटेगराइजेशन का, तो हम लोग अपने थाना और उधर BDO के रिपोर्ट से लेते हैं। तो उसमें यहाँ पे एक कास्ट का डोमिनेशन है, तो एक तरीके का एप्रीहेंशन होता है। अभी तो ऐसा नहीं, मतलब 2 इट्स अ वनरेबल हैमलेट, हम लोग के यहाँ 76 वनरेबल हैमलेट्स हुए हैं इस बार मुंगेर में 3 ACs में, लेकिन फिर भी एक एहतियातन कि जो है हर आदमी अपना फ्री एंड फेयर तरीके से पोल कर सके, तो इसलिए यहाँ पे भेद्य होने की वजह से यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था होती है वो ज़्यादा होती है जी, और एक टेंशन भी रहती है। आप लोग ज़्यादा एहतियात इसलिए भी बरतते होंगे क्योंकि हथियारों की उपलब्धता काफ़ी ज़्यादा है, तो ये भी दिमाग में देखिए वनरेबल हैमलेट से तो उसका ये जो एरिया है उसमें तो अब मतलब इस तरीके का ना तो इधर आसपास दियारा क्षेत्र है या कोई आसपास जंगल क्षेत्र है, ये सिर्फ एक हम लोग के जो एक सोशल एक सोसाइटी जो है एक जो पहले से चला आ रहा है, तो कभी यहाँ पे कुछ ऐसी घटना ज़रूर हुई होगी कि एक ज़माने में रोका जाता होगा। अब तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि कहीं भी कोई भी जगह ऐसी है पूरे स्टेट में कि ऐसा हो सकता है कि कोई रोका जाए। एक आखिरी सवाल, बस आखिरी,
कोई ऐसा जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, आप पुलिस में हैं, एसपी हैं, कोई ऐसा वारदात, कोई ऐसा किस्सा बता सकें, है ना, कि जैसे हमने पढ़ा कि महिलाएं जो हैं तस्करी में जो पार्ट्स होते हैं उनसे काफ़ी जुड़ी हुई हैं, है ना, मतलब या जो नेटवर्क चेन है, क्योंकि उनके ऊपर शक बहुत कम होगा इस तरीके से। तो ऐसा कोई वाक़या बता सके, कोई किस्सा बता सकें किसी इस तरह के किसी उसका। देखिए महिलाएं जो है एक तरीके से, देखिए क्योंकि उनके घर मतलब उनके लोग उसमें शामिल रहते हैं तो पता तो रहता ही है। मुझे लगता है कि एक केस ऐसा था, मतलब वो जो अभी 1.5 महीने पहले करीब गिरफ्तारी हुई थी, नक्सली मतलब काफ़ी हार्डकोर नक्सली सिंपथाइज़र और सामान मुहैया कराता था। उसकी फैमिली की जो विमेन थी, मतलब लोग पे पहले आर्म्स एक्ट का भी केस हुआ था, तो शी वॉज एक्टिवली इन्वॉल्व। बट अदरवाइज ये रेशियो एक तरीके का आप सपोर्ट की, ठीक है समबडी इज डूइंग इट, तो आप घर की महिला मैं लेबल नहीं कर रही हूँ, मैं लेबल नहीं कर रही लेकिन हूँ। अदरवाइज हमको भी एक ज़रूर ये हम लोग के सामने में आया था कि शी वॉज मोर एक्टिव देन हर, मतलब जो उसके मेल मेंबर्स थे फैमिली में। आप एसपी हैं, ठीक है, हम देखते हैं, हम जैसे हर जगह जा रहे हैं, थोड़ा कभी बता सकेंगे कि कैसी लाइफ होती है, मतलब अब पुलिस के लोग ना ज़्यादातर हम आम जनता से गालियाँ वैसे खाते हैं, कोसे जाते हैं, पर हम देखते हैं धूप में, बारिश में, ठंड में, सब जगह वो होते हैं। कुछ बताएंगे कि किस तरीके की आप लोगों को सरकार से सब सुविधा प्रॉपर मिलती है, या कुछ और क्या शिकायतें हैं आप लोगों की? आप लोगों की भी तो कुछ होंगी ना, वोटर तो आप लोग भी हैं, सिस्टम का हिस्सा है। जी नहीं, देखिए होता क्या है कि कोई भी एनफोर्समेंट एजेंसी, मतलब मैं एग्जांपल दूंगी कि इवन इफ़ यू आर इन अ फैमिली, तो जो फादर फिगर है या फिर जो भी अथॉरिटी या जो मदर है, तो अगर आप कुछ करते भी हैं क्योंकि आपको रूल्स एनफोर्स कराने हैं, तो वो हम लोगों को भले मतलब उसकी वजह से, क्योंकि हमें जब भी देखिए कोई क्राइम होता है तो उसमें एक सेक्शन जो होगा वो तो क्योंकि अक्यूज्ड है तो उसके खिलाफ तो हमें कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। तो ये हमारा काम ऐसा है। बाकी हम लोग को सरकार से हर तरीके का सपोर्ट मिलता है। पुलिस की छवि भी इम्प्रूव की है। हम लोग भी जब हमने ज्वाइन किया था हमारी एकेडमी में, तो हमारी एकेडमी के बाहर ही लिखा हुआ है संवेदनशील पुलिस। दैट शुड बी आवर मोटो। अगर हम कुछ एनफोर्स करते हैं, सख्ती करते हैं, वो भी सरकार के आदेश से करते हैं, किसी लॉ के तहत में करते हैं, और उसका जो पर्पस होता है वो एक तरीके से देखा जाए तो पीसफुल ही करने के लिए होता है। अगर कोई एनफोर्समेंट ना रहे तो आप समझ सकते हैं कि क्या सिचुएशन हो सकती है। कभी ऐसा हुआ आपके साथ, जैसे लड़कियां होती हैं, हायर पोस्ट्स पर होती हैं, कई बार शिकायत होती है कि जो उनके मेल सबऑर्डिनेट्स होते हैं या साथ में होते हैं, उनको थोड़ा एक टेंडेंसी होती है रिफ्यूज़ करने की या वो करने की कि ओके फीमेल अथॉरिटी को मानने में उनको थोड़ी वो होती है। कभी ऐसा इस तरह का कोई आपको लगा? देखिए, एक ब्यूटी है पुलिस सर्विस में, या फिर आप पैरामिलिट्री में देख लीजिए, आर्मी में बहुत ही डिसिप्लिन्ड फोर्स है। दे सी द चेयर, दे डोंट सी द पर्सन सिटिंग ऑन इट। नाम नहीं देखते। तो हमको नहीं लगता, इनफैक्ट मुझे लगता है कि दे आर मोर सेंसिटिव भी होते हैं ज़्यादा, क्योंकि उन्हें लगता है कि देखिए वो यहाँ पर है एंड शी इज़ प्रेजेंट, तो उसके अंदर काबिलियत है जो भी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग को बेटर ही ट्रीटमेंट मिलता है। जी। साहब ज़्यादा कह के बुलाते हैं गांव में लोग, या मैडम कह के बुलाते हैं? क्योंकि साहब भी चलता है। जी, यहाँ पे चलता है, मतलब डिपेंड करता है। यूजुअली हमारे जो बहुत लो जो हमारे डाउन द हायरार्की है, तो दे आर इन दिस हैबिट ऑफ कॉलिंग सर और साहब। हाँ, बहुत कोई गुरेज नहीं है हम लोगों को। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका लिपि जी। आप देख रहे थे मुंगेर की एसपी लिपि सिंह के साथ हमारी बातचीत। और भी जगहों पर जाएंगे मुंगेर में, जो दिखेगा आपको दिखाएंगे। कैसा लगा आपको हमारा ये इंटरव्यू शॉर्ट, बताइएगा कमेंट में। थैंक यू।